हेलो स्पार्टन्स, क्या चल रहा है, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और पहले तो एक बात बताओ मुझे फटाफट से, कल का जो वीडियो हमने स्टार्ट किया वो सबने देखा है ना वहाँ पे? अगर वीडियो देखा होगा तभी यहाँ से शुरुआत करो, ठीक है। अब तो सुन लो, पहले समझ लो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि फंक्शनल ग्रुप को हम नाम कैसे देते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे प्यारे से अच्छे से बेसिक से रूल थे। पहले वहाँ पे जाओ, रिवाइज करो, फिर यहाँ पे आना। अबे समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले वहाँ पे जाओ, रिवाइज करना, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। अब जल्दी से हेडिंग लगाओ। मतलब लेक्चर का मेरा नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे। अब तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर। बच्चों फिर से मैं वही वाला प्यारा सा हेडिंग लिखूंगा यहाँ पे, IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। लिखो फटाफट से, IUPAC नोमेनक्लेचर। मतलब बुआ नाम दे रही है आपका, आपके बुआ ने जैसे आपका नाम रखा है वैसे ही यहाँ पे हम नाम देंगे आज अल्डिहाइड को, कीटोन्स को और बाकी ग्रुप्स को, ठीक है। फटाफट से पहला हेडिंग लगाओ वहाँ पे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। लिखो फटाफट से प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बताना, अब यार बताओ फटाफट से कि अल्डिहाइड की आइडेंटिटी क्या थी, आप कैसे पहचानेंगे वहां पे अल्डिहाइड होगा। तो मुझे एक बात पता है सर, अगर आपका आर वहां पे C डबल बॉन्ड OH या फिर और करूंगा यहाँ पे RCHO होगा तो उसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड। और बच्चों वहां पे हम सफिक्स यूज करते थे, कौन सा था जरा देखो पीछे जाके फटाफट से। अभी खोलो नोटबुक, बताओ जल्दी से, इसलिए बोलता हूँ हमेशा में रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब देखो वहां पे मैं सफिक्स यूज करता हूँ बच्चों, कौन सा था बच्चों? AL, अल, ठीक है। और ये कहाँ से आया? मैंने अल्डिहाइड के अल को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब लिख लो फटाफट से क्वेश्चन। अब पहला तो मेरे पास सिंपल इक्वेशन है, देखो बच्चों, HC डबल बॉन्ड OH करके, ओके। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा देख लो, इस कार्बन इस कंपाउंड में वहाँ पे जो कार्बन है उसके पास वहाँ पे टोटल कार्बन्स कितने हैं? अरे भाई साहब एक ही कार्बन है ना। तो मुझे पता है सर, अगर मेरे पास एक कार्बन होगा तो उसको मैं बोलता हूँ मिथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन तो नहीं है वहाँ पे। और हमेशा याद रखना, हम हमेशा क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का उनके बारे में सोचेंगे। कार्बन ऑक्सीजन की ओर मत देखना। क्या बोल रहा हूँ मैं? अल्केन अल्केन अल्काइन क्या होता है बच्चों? तो वहाँ पे होता है कार्बन का और कार्बन के बॉन्ड देखेंगे। तो यहाँ पे तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, ANE लिखा है सर। और ग्रुप कौन सा है? CHO, छो मतलब AL, तो E को खा लो, मिथानल नाम हुआ उसका, ठीक है। क्या नाम लिखा वहाँ पे बच्चों? हमने मिथानल करके, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो वहाँ पे, उसके आगे यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्या एग्जाम्पल है मेरे पास, CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड OH। बोलो फटाफट से, नंबर खास से लगाएंगे। हमने कल भी पढ़ा था, अगर मेरे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो नंबर यहाँ से आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। बोलो नाम। सर अब दूसरे कार्बन पे क्लोरो है तो लिखेंगे कैसे, देखो 2 क्लोरो, ठीक है। अभी साइकिल तो नहीं है तो फिर रूट वर्ड देखो, 3 कार्बन मतलब, हाँ जोर से बोलो, अबे 3 कार्बन मतलब प्रोप हुआ ना वहाँ पे, प्रोप। और कार्बन कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है सर जी, तो ANE लिखा। और अल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं AL, और E को हम फटाफट से खा जाएंगे, 2 क्लोरो प्रोपैनल, ठीक है। क्या लिखा वहाँ पे? 2 क्लोरो प्रोपैनल, ओके। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो वहाँ पे, फटाफट से एक काम करेंगे, देखो थर्ड वाला एग्जाम्पल अगर समझ लो, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl CH, उसके बाद देखो यहाँ पे सोच लो, यहाँ पे Br होगा। और आगे देखेंगे, देखो बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लिखा, ठीक है। और एक छोटी चीज, ठीक है, इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ फटाफट से नंबर कहाँ पे लगेगा? सर नंबर तो हम लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ना, दिस इज माय चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप बच्चों। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 कार्बन हुए, ठीक है। अब साइड चेन कहाँ पे है सर जी? क्लोरो और ब्रोमो पे है यहाँ पे। तो दे दो फटाफट से नाम उसका, क्या आएगा देखो,
लिखो जल्दी से। सर यहाँ पे देखो 2 ब्रोमो लिखो, ठीक है, लिखा 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 3 क्लोरो, वेरी गुड। उसके बाद अबे भाई साहब 4-5 कार्बन है तो लिखा पेंट, ठीक है। अब फटाफट से बोलो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है ना वहाँ पे, तो क्या करेंगे बच्चों, 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो लिखो वहाँ पे 4 ENE, और पहले कार्बन पे अल्डिहाइड है तो 1 आल, और E को छिपा दो वहाँ पे, फटाफट से गायब करो उसको, इसका यहाँ पे ए नाम हुआ है, ठीक है, ओके। अब दूसरा ही काम करेंगे, देखो यहाँ पे अगर समझ लो, मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे बच्चों, क्या हुआ देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अगर समझ लो यहाँ पे देखो मेरे पास ऐसे करके C डबल बॉन्ड हो, H यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ओके। और समझो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से। अबे यार इसलिए बोलते हैं हम, रूल्स को पढ़ो पहले, तो कल का वीडियो फिर से देख के आना। अभी यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, जो मेरी रिंग है बेंजीन रिंग, वहाँ पे रिंग, सॉरी बेंजीन नहीं यार, बेंजीन नहीं, मेरी साइकिल है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुआ देखो बच्चों, तो यहाँ पे साइकिल को अल्डिहाइड का ग्रुप अटैच है। अबे लास्ट वाला रूल सोच लो दिमाग में, क्या था वहाँ पे रूल, अगर आपके पास साइकिल को ग्रुप होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, नाम में लिखेंगे। और हमने कल भी पढ़ा था नंबर कहाँ से होता है, वहाँ पे नंबर लगाएंगे यहाँ से। अब पहला तो यहाँ पे हो, अब दूसरा कहाँ पे दो, क्लोरीन को या फिर डबल बॉन्ड को। अभी चिल्लाओ जोर से, कहाँ पे जाए, हम जाएंगे सर डबल बॉन्ड की ओर, 1 2 3 4 5 6। ऐसा क्यों, बिकॉज हमें क्या पता है यहाँ पे बच्चों, अगर आप सोचो पहले तो साइड चेन और डबल बॉन्ड में हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है। अब नाम लिखेंगे देखो वहाँ पे, पहले तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो रिंग अटैच है, रिंग कौन सी है बच्चों, साइकिल है, मतलब यहाँ पे लिखो आगे उसके साइक्लो लिखा, ठीक है। अब रिंग में टोटल कार्बन कितने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे साइड चेन कौन सी थी, 6 पे है क्लोरो, 6 क्लोरो, ठीक है, 6 क्लोरो, ओके, क्लोरो, हाँ ठीक है सही है, 6 क्लोरो। उसके बाद 6 कार्बन मतलब साइक्लो हेक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अबे डबल बॉन्ड कहाँ पे है देखो ज़रा, 2 और 3 के बीच में, मतलब साइक्लो हेक्स टू ENA। और उसके बाद जो भी अल्डिहाइड होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बाल्डिहाइड, क्या यूज़ करेंगे, कार्बाल्डेट। और दूसरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये इस वाले ई को छूना भी मत, क्योंकि उसके बाद सी आ रहा है वहाँ पे, AEIOU और Y होगा, तभी हम क्या करते हैं वहाँ पे पहले वाले को खा जाते हैं, ठीक है। लिखो फटाफट से वहाँ पे, ओके। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हुआ। अब बच्चों समझ लो, मेरे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे अल्डिहाइड का, ही देखो कैसे, हाँ देख लो ज़रा, छोटा सा ट्रायंगल है और यहाँ पे देखो ज़रा, इस वाले ट्रायंगल पे यहाँ पे CHO मैंने जोड़ दिया, और आगे जाके ये ट्रायंगल मैंने जोड़ दिया एक साइकिल को, छोटी वाली साइकिल है। इसी साइकिल में बच्चों डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे Cl भी है, और समझ लो यहाँ पे Br भी है, या फिर CH3 भी है, ठीक है। अब नाम कैसे लेंगे, अब पहली बात तो घबराएंगे तो नहीं, हमेशा सोचेंगे क्या, देखो अभी देखो यहाँ पे जो CHO था वो कहाँ पे अटैच है, दिस इज अटैच्ड टू साइक्लोप्रोपेन रिंग। रिंग को अटैच हो तो नंबरिंग रिंग से ही करेंगे। अभी रूल्स को याद करो थोड़ा सा, रिंग को अटैच है तो नंबरिंग रिंग से ही करेंगे। तो पहला था नंबर आएगा यहाँ इस वाले पोजीशन को, पहला दिया, दूसरा यहाँ पे दे दो क्योंकि साइड चेन है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे दिया। अब थोड़ा सोच लो, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्या है मेरे पास बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जिसका नाम में एक शब्द में नहीं लिख सकता, सीधा सा मतलब उसका, आसान सा मतलब, एक शब्द में उसका नाम लिख ही नहीं सकते। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये काम कर लो, क्या करेंगे ऐसे केस में, हमने सीखा था
सर जो कार्बन यहाँ पे अटैच्ड है उसको तो पहला नंबर लगा दो, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा, पांचवा और यहाँ पे छठा दे दो फटाफट से। ठीक है, अब नाम लिखो। सर नाम कैसे लिखे? पहले तो साइकिल का लिखेंगे ना, इस वाले मतलब साइड चेन का। यहाँ पे ये बड़ी वाली साइड चेन है आपके पास। अब देखो कहाँ पे है सर? साइड चेन है दूसरे कार्बन पे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 पे, दूसरे पे, ब्रैकेट में नाम लिखो उसका। फटाफट से ज़रा बच्चों बोलो इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। अब इस रिंग पे क्या है देखो, क्लोरो भी है और मिथाइल भी है, तो दोनों में पहले आएगा क्लोरो, तो लिखो यहाँ पे 3 क्लोरो। ठीक है, उसके बाद 4, हाँ जोर से, मिथाइल, वेरी गुड। उसके बाद साइकिल है तो लिखो साइक्लो। ठीक है, 6 कार्बन है ना, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्स। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 2 और 3 के बीच में, मतलब कैसे लिखेंगे उसको? 2ENYL, इनाइल करो, खत्म, ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। और अभी यहाँ पे आओ, वापस आओ, ये तो साइड चेन मैंने खत्म कर दी। अब जो बचा हुआ पार्ट कैसा है वहाँ पे देखो बच्चों फटाफट से। रिमेनिंग पार्ट क्या है आपका? रिंग को CHO, रिंग कौन सी है देखो जरा। रिंग तो मेरे पास है साइक्लोप्रोपेन वाली, तो क्या कैसे लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेन, और वहाँ पे साइक्लोप्रोपेन क्या लिखेंगे उसके आगे? कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड। वाई कार्बाल्डिहाइड? क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों? रिंग को नंबर दिया है। ठीक है, ओके। और लास्ट वाला यहाँ पे अंतिम एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अल्डिहाइड वाला क्या करते हैं बच्चों? समझ लो, मेरे पास एक छोटा सा कंपाउंड है जहाँ पे क्या है देखो, CH2CHO, उसके आगे CHCHO, उसके आगे CH2CHO। अब घबराना नहीं, आप क्या सोचेंगे यहाँ पे देखो बच्चों, सर अगर हमने समझो नंबर लगाया यहाँ से, देखो सोचो पहले तो, देखो यहाँ से देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, नंबर कहाँ से लगाया? यहाँ से, तो ये वाला तो छूट जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? हम सिमेट्रिकल केस बोलते हैं। अगर सिमेट्रिकल केस हो गए, अभी सिमेट्रिकल मतलब क्या? वहाँ पे सिमेट्रिकल केस में हम इसको साइड चेन ट्रीट नहीं करेंगे, सिमेट्रिकल ही है ना, तो क्या करते देखो यहाँ पे हम बच्चों, ऐसे केस में हम नंबर लगाएंगे इस वाले कार्बन को 1 2 3। अब फटाफट से बताओ, और पहले तो एक बात सोच लो, अगर आपने वहाँ पे अल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर नहीं लगाया होगा तो हम हमेशा कार्बाल्डिहाइड यूज़ करेंगे। तो देखो 3 कार्बन मतलब क्या है वहाँ पे बच्चों? अबे 3 कार्बन मतलब मेरे पास तो बनेगा यहाँ पे प्रोपेन बना, छोटा सा मैंने यहाँ पे ऐसे करके प्रोपेन को लिखा। प्रोपेन पोजीशन देखो ज़रा, 1, 2, 3, 3 बार मतलब ट्राई, और लिखेंगे हम वहाँ पे ट्राई कार्बाल्डिहाइड। क्या लिखा बच्चों? ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और समझो ओके। और एक एग्जांपल वैसे ही डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे समझ लो छोटी सी रिंग है मेरे पास, अरे भाई साहब छोटी सी रिंग है यहाँ पे CHO, और यहाँ पे है मेरे पास CH2CHO। घबराएंगे नहीं। अब पहले तो मुझे बात बताओ, यहाँ पे दिस इज योर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये वाला सिमेट्रिकल है क्या? अरे भाई साहब सिमेट्रिकल तो नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे CH2 है, अगर डायरेक्टली CHO होगा तो मैं सोच सकता था दिस इज सिमेट्रिकल। अब क्या करेंगे? पहले तो नंबर लगाओ, यहाँ से शुरुआत करो। क्या करते देखो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, छोटी सी पैरी सी आपके लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो जो मेरे पास दूसरा कार्बन है उसमें क्या है? उस पे क्या है? उस पे है बच्चों 2 मिथाइल फॉर्माइल। क्या है बच्चों? 2 मिथाइल फॉर्माइल। खत्म, साइड चेन खत्म हुई। उसके बाद मेरे पास रिंग है ना, यहाँ पे रिंग लिखो। रिंग का नाम क्या है? यहाँ पे रिंग का नाम है साइक्लोप्रोपेन करके, साइक्लोप्रोपेन। और ग्रुप्स कहाँ पे प्रेजेंट है? पहला तो यहाँ पे 1, कॉमा, उसके बाद क्या है बच्चों? 4 पे, 1, 4। हाँ बताओ जल्दी से। हाँ 1, 4 2 बार है तो डाई। उसके बाद लिखेंगे
डाई कार्बल्डिहाइड, लिखो फटाफट से वहां पे। ठीक है, लिखा है सबने? अभी लिखा क्या वहां पे? ओके, अब यहाँ पे मेरा खत्म हुआ अल्डिहाइड का पार्ट। उसके आगे उसके नीचे फटाफट से हेडिंग लगाओ हैशटैग करके कीटोन करके, कीटोन, ठीक है, कीटोन। अब मुझे बताओ जल्दी से बच्चों, कीटोन में हम क्या करते हैं? अब यार कीटोन मतलब क्या? सर कीटोन का मेरे पास स्ट्रक्चर था आर सी डबल बॉन्ड ओ आर करके, मतलब दोनों साइड पे मेरे पास कार्बन की चेन है, ठीक है, और बीच में मेरे पास कार्बोनिल कार्बन है। और यहाँ पे हम सफिक्स यूज करते थे, कौन सा वाला था सर? सफिक्स था मेरे पास ओ एन ई करके, क्या था? ओ एन ई करके, ठीक है, ओके। अब तो एक काम करेंगे, देखो पहले तो ओ एन ई कहाँ से आया? नाम में ही देखो इसके, वन ओ एन ई, ठीक है। ले लो एक छोटा सा एग्जाम्पल, CH से सी डबल बॉन्ड ओ CH3, नंबर कहाँ से लगाएंगे? टर्मिनल कार्बन यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब बच्चों 3 कार्बन मतलब, हाँ बोलो जल्दी से, फटाफट से, जोर से बोलो। अबे 3 कार्बन मतलब क्या होता है वहाँ पे मेरे पास? हाँ 3 कार्बन मतलब बच्चों हम उसको बोलते हैं 1 2 3 प्रोप हुआ। सर जी कार्बन कार्बन के सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे बच्चों? AN लिखो, प्रोपेन। उसके बाद दूसरे कार्बन के ग्रुप है वहाँ हमारे पास 2ONA, और E को छोड़ दो, क्या हुआ? प्रोपेन 2ONA, फिर प्रोपेन 2 1, ठीक है, ओके। अगर समझो यहाँ पे CH3 सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 होगा, तो क्या करेंगे? अभी वही कैसे? नंबर लगाओ कहाँ से भी? टर्मिनल से। अब देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा नाम उसका? सर हमारे पास तो यहाँ पे 4 कार्बन है, कौन से? देखो बच्चों यहाँ पे 4 कार्बन, मतलब क्या हुआ? ब्यूट हुआ। अबे यार कार्बन कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल है सर जी, तो क्या करेंगे? ए नहीं लिखा। उसके बाद अबे कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे, जरा चेक कर लो वहाँ पे फटाफट से। सर पोजीशन तो कहाँ पे है? सेकंड और थर्ड पे, तो लिखो फटाफट से क्या होगा वहाँ पे बच्चों? सेकंड और थर्ड मतलब 2,3 डाई, 2 बार है, और कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? डायोन, ठीक है, लिखो फटाफट से, ठीक है। अब ये तो हुआ कीटोन का दूसरा एग्जाम्पल। अगर समझ लो आपके पास एक आधा एग्जाम्पल ऐसे भी आया, समझ लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड 1 2, हाँ, CH3। अब बोलो क्या करेंगे? अब नंबर कहाँ से लगाएंगे? जरा कार्बन की वैलेंसी भी वहाँ पे चेक करते रहो, अभी कहाँ से नंबर लगाएंगे? ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब क्या है देखो, पहले तो सोचना क्या है, जो भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, इस वाले कंपाउंड की आइडेंटिटी क्या है बच्चों? अभी इसकी आइडेंटिटी किसकी वजह से वहाँ पे है? बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप ना। अगर यहाँ पे ए प्रेजेंट है मतलब इसका मतलब क्या? दिस इज यूअर कीटोन। कीटोन में क्या करेंगे? नंबर तो शुरू करूंगा मैं यहाँ से ही, देखो 1 2 3, अब यार हाँ 4 और 5, ठीक है। सर अब यहाँ पे देखा तो हमने मेरे पास यहाँ पे थर्ड कार्बन पे कि कौन सा ग्रुप है? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, खत्म, साइड चेन भी खत्म हुए, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास सर 5 कार्बन है, मतलब क्या? हाँ जोर से, पेंट लिखा सर आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कार्बन का डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 मिनट रुको जरा, ऐसे होगा ना, देखो वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी हाँ गलत था वहाँ पे, हाँ 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट लिखा। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कहाँ पे है? देखो सर थर्ड और 4 के बीच में, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? पेंट 3 ENE लिखा, और उसके बाद 2 1 ONE, और
पहले वाले को प्यार से हम खा जाएंगे। वहां पे नाम लिखो फटाफट से उसका, वहां पे 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3,2-ONA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। ओके, अगर सर ऐसा कुछ हुआ, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाएंगे यहाँ पे, देख लो जरा। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ पे, हाँ ऐसे करके थोड़ी सी आसान सी प्यारी सी एक रिंग लेंगे। देखो यहाँ पे Cl, और यहाँ पे थोड़ा सोच लो, ऐसे करके कुछ छोटी सी एक अच्छी सी प्यारी सी रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे फोर्थ वाला है। देखो बच्चों एक तो बात बताओ आपको, लेक्चर तो लंबे ही चलेंगे। देखो हम मैक्सिमम एग्जाम्पल्स का आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे, तो लेक्चर तो डेफिनेटली लंबे चलेंगे। आपको क्या करना है, इन एग्जाम्पल्स का मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करना है और लिखते रहो ऐसे टाइप के, और आपके पास बुक्स है उनसे भी आप एग्जाम्पल ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं इस एग्जाम्पल में। अब पहले तो देखो नंबर कहाँ पे आएगा, सर मेरा फंक्शनल ग्रुप इस वाले छोटे वाले रिंग में, पहला यहाँ पे, दूसरा क्यों यहाँ पे, बिकॉज दिस इज योर साइड चेन वाला पार्ट है ना, तो यहाँ पे दूसरा लगाओ, तीसरा ऊपर लगाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब उसके बाद बच्चों अब थोड़ा सा सोच लो, दिस इज योर साइड चेन, लेकिन साइड चेन बड़ी वाली है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला बड़ा वाला, सर बड़ा वाला सब्स्टिट्यूएंट मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर तो यहाँ पे पहला लगेगा, दूसरा यहाँ पे, अभी मत यहाँ पे मत जाना, कचरू जैसे हरकत नहीं करेंगे। क्या सोचना है हमें मेरे अल्कीन को नंबर छोटा चाहिए। प्रायोरिटी याद है ना तुझे, अभी याद है क्या प्रायोरिटी तुझे, क्या थी मेरे पास प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चे, अभी क्या थी, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हाँ जोर से, फंक्शनल ग्रुप के बाद हम सोचते थे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, उसके बाद सोचेंगे साइड चेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे 3, 4, 5। ओके ठीक है, पहले तो लिखो साइड चेन का नाम बच्चों, वहाँ पे क्या है मेरे पास साइड चेन वाला नाम, देखो फटाफट से जरा। क्या होगा सर, दूसरे कार्बन पे है ना, 2 लिखा ब्रैकेट के अंदर, चलो फटाफट से क्या होगा। क्या है देखो 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 देखो, 2 पे हाँ लिखो ना, 2, इसके बाद चेन है ना बड़ी वाली, लेकिन यहाँ पे 5 पे देखो 2 बार लिखा है, तो 2, 5,5 डाइक्लोरो। ठीक है, इस वाले के साइड चेन्स खत्म किए। अब 5 कार्बन साइकिल में, तो क्या होगा वहाँ पे प्यारे बच्चों, साइक्लो लिखो सर, 5 कार्बन मतलब पेंट लिखो विदाउट सोचे समझे। ठीक है, लिखा। उसके बाद 2 और 3 के बीच में मतलब, हाँ मतलब आसान है सर, 2En लिखेंगे, उसके बाद Y लिखेंगे, 2En लिखा, खत्म। अब बाहर निकलो, साइड चेन खत्म की मैंने। ओके, अब यहाँ पे देख लो छोटी वाली रिंग है मेरे पास, कौन सी रिंग है बच्चों, वहाँ पे मेरे पास साइक्लो था, प्रोप था, और साइक्लोप्रोप। और देखो ज़रा गड़बड़ नहीं करेंगे यहाँ पे, देखो इस वाले रिंग में कार्बन कार्बन में सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन करेंगे। इसके नीचे लिखो, देखो यहाँ पे थोड़ा बढ़िया वाला लिखा हुआ यहाँ पे, साइक्लो प्रोपेन और 1ONA, 1 लिखो या फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ई को खा लो वहाँ से। क्या हुआ देखो, साइक्लो प्रोपेनोन। ठीक है, फटाफट से वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो और लिख लो फटाफट से इनको, फास्ट थोड़ा सा। ओके बच्चों, यहाँ तक तो मुझे क्लियर हुआ कि अल्डिहाइड और कीटोन को हम नाम कैसे देते। ठीक है, अभी ठीक है क्या, अब आगे देखो वहाँ पे क्या करते हैं हम, तो उसके बाद हम नाम देंगे बच्चों, हैशटैग करो और लिखो वहाँ पे फटाफट से कार्बोक्सिलिक एसिड को। ओके सर, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या, अगर यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा भी हाइड्रोजन आ गया वहाँ पे, और कैसे करेंगे वहाँ पे उसको, अगर आपको दिया C डबल बॉन्ड OH करके, दोनों में वहाँ पे क्या भी होगा, मतलब कौन सा भी होगा, डरेंगे नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद ही उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे हम सफिक्स यूज करते हैं प्यारे बच्चों, OIC एसिड को। ठीक है, क्या यूज करेंगे, OIC एसिड को। अगर मेरे को एक बार सफिक्स समझ आया तो सभी प्रॉब्लम खत्म, बाकी तो मुझे पता ही है ना क्या करना है, इसलिए तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
देखो पहला एग्जाम्पल लिखो वहाँ पे फटाफट से। पहला हमेशा आसान लेते हैं हम एग्जाम्पल, जो आपको आपके पल्ले पड़े, आपको समझ आए। ठीक है, लिखो वहाँ पे फटाफट से। हाँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से जाएंगे आगे। पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखो फटाफट से वहाँ पे। हाँ, जोर से बोलो। अभी क्या बोलो, जोर से नाम लिखो ना उसका भाई लोग। क्या होगा नाम उसका? 2 कार्बन है ना मेरे पास, तो क्या करेंगे वहाँ पे, एक तो बनेगा 2 कार्बन मतलब ईथ हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब ANE हुआ, और पहले कार्बन पे है मेरे पास 1 ओइक एसिड, और पेन उठाओ और इसको खत्म करो, इथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या हुआ? इथेनोइक एसिड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब समझो दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, थोड़ा 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 ठीक है, CH। उसके बाद है यहाँ पे समझ लो CH, ये क्या किया सर? क्या किया ये? अबे क्या किया सर? साइड चेन ही है ना वहाँ पे, साइड चेन है, जरूर मत वहाँ पे साइड चेन ही है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है समझो COOH। अब बताओ, ज़्यादा आ रहा था ना तुझे, अब सॉल्व करो उसको। क्या हुआ नाम उसका? देखो तो नंबर लगाओ, पहले तो काम करेंगे, नंबर लगाएंगे वहाँ पे। नंबर पे आ रहा से शुरू करेंगे, यहाँ पे क्यों होता, कैसे होता, किस लिए होता, ये सब तुझे पता है, तू कर सकता है। फटाफट से वहाँ पे नंबर दे दे, तीसरा, चौथा, पाँचवा। सर 5 कार्बन हुए, 2 साइड चेन है मेरे पास। जिस साइड चेन का नाम है ब्रोमो, और यहाँ पे देख, यहाँ पे तो CH2 है, यहाँ पे तो CH होगा। ठीक है, अब समझा? नहीं तो नहीं समझा। अरे क्या है इसका नाम, क्या है बच्चे? हाँ, अबे यार पहले तो क्या इथिन था, जोड़ा इथिनाइल हुआ। ठीक है, इथिनाइल। अबे देखा था ना तुमने यार, इथिन था सर, इसको खा लो, इथिनाइल करो। ठीक है, अब फटाफट से बोलो पहले कौन आएगा? ABCDEFG, ब्रोमो आएगा। तो लिखो वहाँ पे, जोर से लिखेंगे। अबे जोर से बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। 2 ब्रोमो। उसके बाद बोलो ज़रा, 2 ब्रोमो हुआ। थर्ड पे क्या है बच्चों? 3 क्लोरो। ठीक है, अबे सॉरी 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 सॉरी, थर्ड पे क्या है यार? इथिनाइल है ना सर। हम कैसे लिखते थे? इथिन था, इथिन, ई को खा लेते थे, उसके बाद लिखते थे इथिनाइल। ठीक है, खत्म हुआ। अब देखो 2 तो साइड चेन खत्म किए। अबे यार डबल बॉन्ड भी है ना। अब डबल बॉन्ड कहाँ पे? उससे पहले 5 कार्बन मतलब सर हमारे पास क्या होगा? पेंट होगा। बच्चों डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 4 और 5 के बीच में, तो 4। हाँ, ENE लिखो वहाँ पे, ENE। उसके बाद 1 ओइक एसिड, OIC एसिड, और फटाफट से E को खा जाओ वहाँ पे। क्या क्या खा लिया? नाम देखो इसका, 2 ब्रोमो 3 इथिनाइल, पेंट 4 इनोइक एसिड। ठीक है, पेंट 4 इनोइक एसिड। और समझो ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे सर हमने, हाँ, हर एक खत्म किया। यहाँ पे COH हुआ। ठीक है, सिमेट्रिकल देखो, CH2 CH CH2 COOH COOH, और यहाँ पे भी COOH लिखो, COOH। ठीक है, ओके, क्या लिखा देखो? COOH लिखा। अब बच्चों सिमेट्रिकल है तो नंबर कहाँ से देंगे हम? सर नंबर देंगे यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरी बात, 3 कार्बन है मेरे पास और टोटल कार्बन 3 है, मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रोपेन लिखो, पहले लिखो फिर से समझो। प्रोपेन पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, 1, 2, 3 ट्राई OIC एसिड। अबे पागल लिखो, OIC कैसे लिखेंगे? मैंने अभी तुझको बोला था ना, क्या बोला था? भूल गया तो? अरे भाई साहब, अगर वहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक कार्बन तो नंबर ही नहीं दिया तो हम वहाँ पे ऑइक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मेरे पास लास्ट लेक्चर में था ना। इसलिए हम बोलते हैं बड़ों की बात इसलिए सुननी चाहिए पागल लोगों।
क्या सुनना चाहिए? वापस जाओ, फिर से लेक्चर देखो। अगर लेक्चर देखा होगा नोट्स तो पढ़ लेना वहाँ पे। खच्चरों वाली बात तो नहीं करेंगे हम यहाँ पे, नोट्स पढ़ फिर से आवा यहाँ पे। चाय, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आपने तो रिंग के लिए बोला था, यहाँ पे तो चेन है इसलिए मैं भूल गया। अरे भाई साहब चेन होगी तो क्या होगा यहाँ पे? तुमने अगर कार्बोनिल जो कार्बन था ना तेरे पास टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, अगर उसको नंबर नहीं दिया तो इन सबको यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है ठीक है, तू सोचता है तो रिंग का भी ले लेते तेरे लिए। ठीक है, सब कुछ आपके लिए। पहला, दूसरा, तीसरा पेश करते हैं चौथा एग्जाम्पल आपके लिए बच्चों। यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, सर थोड़ा सा आसान ले लो। ठीक है, देख ले तेरे लिए। पहला तो हम आसान लेंगे। आसान ही क्या है सर? डेफिनेटली आसान ही होगा। अब रिंग को जोड़ा है, नंबर कहाँ पे देगा? तो अभी बोला था मैंने सर अब हम समझे। यहाँ पे पहला लगाओ, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है ओके। नाम में क्या रखा है सर? अभी बोलना नाम इसका क्या है। अबे साइकिल है ना, तो बच्चों साइक्लो लिखो पहले तो। साइक्लो स्पेलिंग देखो ज़रा। उसके बाद साइक्लो के बाद साइक्लो साइक्लो साइक्लो, 5 कार्बन है मतलब 5 ही है ना। पेंट लिखो। रुक थोड़ा सा, कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है वहाँ पे? ट्रिपल है। अब ट्रिपल है, ट्रिपल मतलब वाई एन लिखेंगे वहाँ पे। ट्रिपल के लिए पोजीशन भी लिख वहाँ पे 2 वाई एन और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर लिखते समय हमारा हाथ इस वाले एक की तरफ जा रहा था, मिटाएगा उसको? अभी नहीं मिटाना। तो समझदार है ना समझदार? हाँ, EC AEIOU और वाई वो तो नहीं है ना, वो ही मैंने बोला था तुम्हें। E के बाद यहाँ पे है C है, तो उसको मिटाना मत, उसको वैसे ही रखेंगे हम। ठीक है ओके सर। और एक एग्जांपल सर ले लो यहाँ पे 5वां, हम वैसे उसको भी ट्राई करेंगे। थोड़ा सा सिंपल दे दो सर। ठीक है, अब ले सिंपल, तू खुद से करेगा, मैं नहीं कुछ बताऊँगा तुझे। ऐसे ही करके सर आप हमेशा हमें फंसा देते हो। पहले तो खुद से आसान किए और हमारे लिए छोड़े प्यारे से, हमारे लिए छोड़े प्यारे से डिफ़िकल्ट, प्यारे से डिफ़िकल्ट CH3 और यहाँ पे भी लिखेंगे CH3। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं बच्चों पहले जाके ब्रोमो लिखो यहाँ पे, मतलब उसको पहले लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हम हमेशा आपको पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी यहाँ पे सब कंसेप्ट यूज़ होंगे देखो, सब पहला वीडियो था ना, पहला वाला इस वाली सीरीज़ का, वहाँ से शुरुआत होगी। देखो सभी को कंपाइल करेंगे। सब आसान नहीं होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन तुम कर पाओगे, मुझे तुमसे गारंटी है तुम आसानी से कर पाओगे। चीटी थी यार। ठीक है हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे नंबर कहाँ पे लगाए। पहली तो बात, मुझे एक बात क्लियर है बच्चों, वहाँ पे मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो रिंग को अटैच है, तो नंबर तो रिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, पहली बात मुझे समझ आई। उसके बाद दूसरा नंबर कहाँ पे थे? साइड चेन पास है तो यहाँ से शुरुआत करो। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। अब बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो मेरे पास दूसरे और तीसरे पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है? अब यार दूसरे और तीसरे पोजीशन पे मेरे पास है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देख ले प्यारे बच्चे, ग्रुप कौन से? देखो यहाँ पे मैं उसको झूम करता हूँ थोड़ा सा। हाँ आगे मत झूम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए वाला एक ग्रुप है हमारे पास सर। ठीक है वहाँ पे। दूसरा कौन सा है सर? CH3 है, CH3 है, CH3 है सर। ये तो टर्शरी ब्यूटाइल वाला है ना। हाँ वही है वहाँ पे। देख अब दोनों का तुझे नाम कैसे देना है। देख पहले तो यहाँ पे तुम्हारे चेन है, उसको छोड़ दे। क्या करते हैं बच्चों इस केस में हम? यहाँ पे देखो क्यों उसको झूम किया मैंने। देखो मुझे नाम लिखते समय तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चाहिए ना दोनों की, और लास्ट वाला यहाँ पे ब्रोमो भी यहाँ पे लिखते। देख ब्रोमो को भी लिखेंगे। ठीक है, अब पहले तो बता इस केस में तू क्या करेगा वहाँ पे? सर
यहाँ पे पहला लगाओ, लगाया, दूसरा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ऊपर चलो, ऊपर। ऊपर क्यों? क्योंकि सर डबल बॉन्ड भी है, उसके साथ साइड चेन भी है, समझे? हाँ, यहाँ पे देखो ज़रा, नंबर पहला, दूसरा, इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे इस वाले का बच्चों? ज़रा सोचो थोड़ा सा। हाँ, क्या होगा देखो सर, इसका नाम हम लिखते थे, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन वहाँ पे रिपीट करेंगे। देखो क्या नाम होगा यहाँ पे, 2 क्लोरो, हाँ साइक्लो है, साइकिल लिखेंगे वहाँ पे, साइक्लो, 2 क्लोरो साइक्लो प्रो, पोजीशन देखो ज़रा डबल बॉन्ड की 2 और 3 के बीच में, 2 इनाइल, ठीक है, लिखा है सर, ओके। इसका क्या होगा देखो बच्चों ज़रा, हाँ फटाफट से, हाँ देखो ज़रा सर, यहाँ पे पहले ही कार्बन पे, 1 मिनट ज़रा फिर से देखूंगा मैं यहाँ पे, हाँ पहला ही है वहाँ पे, पहले ही कार्बन पे 2 बार मिथाइल ग्रुप है सर, तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में हम, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन मतलब चेन में है तेरे पास इथाइल, ठीक है। और इसके लिए क्या सोचते हैं हम, ब्रोमो। अब इतनी मगजमारी क्यों चल रही है यहाँ पे? अरे भाई साहब, हमें अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, इसलिए मैं इतना लिखा वहाँ पे देखो। अब पहले तो मुझे पता है यहाँ पे जीतेगा तेरा ब्रोमो, कोई दिक्कत नहीं, बी सबसे आगे होता है। इन दोनों में यहाँ पे सी को और यहाँ के पे डी को अंडरलाइन कर दे फटाफट से। तीसरा लेक्चर, सॉरी चौथा लेक्चर था वहाँ पे मेरे पास, था ना चौथा लेक्चर, वहाँ पे मैंने तुझको बोला था, क्या बोला था, अगर तेरे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वहाँ पे हम लोग ब्रैकेट के अंदर कंपेयर करेंगे। कहाँ पे जाएंगे? ब्रैकेट के अंदर जाएंगे। इसलिए बोलते हैं हम पढ़ाई करते रहो और लेक्चर्स को रिपीट करो, डायरेक्टली यहाँ पे तो मत आना। अब बोलो फटाफट से, पहले किसको लिखे यार? ब्रोमो को ही लिखेंगे सर। अभी ब्रोमो कहाँ पे है यार? ब्रोमो है 5 पे, लेकिन ठीक है लिखेंगे, चलो। अरे भाई साहब, ये सभी एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है यार, हमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ठीक है। लिखो, कोई दिक्कत नहीं यार। सर अभी यार, हाँ राइट, ठीक है, नहीं यार सच है, ठीक है। 5 ब्रोमो, हाँ 5 ब्रोमो, ठीक है, लिखा सर। अब इन दोनों में कौन जीतेगा? मैंने बोला था यार ABC यही जीतेगा ना, तो इसको लिखो। उसके बाद 5 ब्रोमो, सर कॉम्प्लेक्स है ना वो, हाँ 5 ब्रोमो हुआ, कहाँ पे प्रेजेंट है? दूसरे कार्बन पे, हाँ दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है, हाँ वही जीत रहा है। तो 2 उसके ब्रैकेट में लिखो बच्चों, प्यारे बच्चों, दूसरे कार्बन के अंदर क्या लिखेंगे हम? 2 क्लोरो, हाँ यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लोरो साइक्लोप्रो, 2 क्लोरो साइक्लोप्रो, 1 2 था ना यहाँ पे, हाँ देखो वहाँ पे था 1 2 2 3, मतलब 2 इनाइल। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी और बता देना कमेंट में। वहाँ पे साइक्लोप्रोप 2 इनाइल, वहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया मैंने। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे 3, हाँ 3 के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? 1,1 डाई मिथाइल, उसके बाद आराम से लिखेंगे इथाइल को भी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। मेरे ख्याल से सभी साइड चेन्स को मैंने कवर कर दिया। वहाँ पे साइड चेन तो ख़त्म हुई, अब देखो साइकिल बच गई। अब यार साइकिल का नाम क्या है? देखो पहले तो मुझे पता है सर, साइक्लो तो लिखो पहले वहाँ पे, साइक्लो 6 कार्बन है, 6 कार्बन मतलब हेक्स लिखेंगे, हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। और देखो पहले ही कार्बन पे COH है, तो यहाँ पे लिखेंगे OIC नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमने लास्ट रूल पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। हाँ देखो कैसा एग्जाम्पल था वहाँ पे यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ ही गया वहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार। अगर आपको रूल्स पता है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से उसको हिला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे आपको, क्योंकि यू आर चैंपियंस, योद्धा हो ना आप, कल बोला था मैंने आपको, योद्धा हो आप, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अमाइड होगा मेरे पास। भाई साहब अमाइड की पहचान क्या है? सर अगर R को आपने
C डबल बॉन्ड O करके NH2 को जोड़ दिया, ये हो गया मेरे पास अमाइड। क्या हुआ बच्चों? अमाइड। एक मिनट ज़रा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा स्टार्ट है या फिर नहीं। एक मिनट देखेंगे। ये चालू है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले थोड़ा चार्ट एक बार रिवाइज कर लो पीछे जाके, मैं तब तक पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ यहाँ पे। ओके, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं। अगर मेरे पास अमाइड होगा तो मैं सफिक्स यहाँ पे यूज़ करता था, देख लिया ना दोनों पीछे जाके, बता जल्दी से क्या था। क्या था मेरे पास सफिक्स यहाँ पे? सर अमाइड ही था। और अगर रिंग होगी तो वो भी बताना चाहिए था सर, अपने पहले हमने पढ़ा ही नहीं वहाँ पे जाके। अब यार रिंग होगी तो हम यूज़ करते थे कार्बोक्सामाइड, ठीक है, कार्बोक्सामाइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, समझे। पहले भी हमने कल देखा था, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल थे वहाँ पे। ओके, शुरुआत करेंगे आसान सवाल से, जो हमेशा मुझे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा तो मैं नंबर उसी को दूंगा पहला, ठीक है। सोच ले पहले, इसको ही मैंने पहला नंबर दिया, पहला दूसरा, बताओ नाम इसका। सर 2 कार्बन है हमारे पास, हाँ सही 2 है तेरे पास कार्बन, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चे? 2 कार्बन मतलब सर ईथ लिखा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अभी सोच ले फिर से, मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोल रहा हूँ, मैंने डबल बॉन्ड नहीं बोला, या फिर मैं कार्बन ऑक्सीजन की तरफ देख भी नहीं रहा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। ओके सर, 1 अमाइड। और ई को तू खा ले, खत्म कर दे उसको, ठीक है। इथेनामाइड हुआ नाम उसका, ठीक है सर, आसानता हो गया हमसे भी। अब देख ले, CH3 C डबल बॉन्ड O NH Br। सर ये क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, देख पहले तो एक बात बताओ तुझे, CON N पे बॉन्ड हो सकते हैं वहाँ पे, उसको हम यूज़ कैसे, यहाँ पे सब परफेक्ट होगा तेरा, तो घबरा मत, यहाँ पे फोकस कर दे पहले। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब सर साइड चेन N पे प्रेजेंट है तो लिखेंगे किससे, देखो N ब्रोमो, ठीक है सर लिखा हमने। अब नंबर कहाँ पे लिखेंगे, नंबर किसको देंगे? सर रूल तो हम भूले नहीं, 1 2 हुआ, N ब्रोमो 2 कार्बन, हाँ जोर से बोलो, N ब्रोमो इथेनामाइड, ठीक है सर, समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो आसान था, हमने आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। और एक ले ले वहाँ पे। सर ये क्या कर रहे हो आप लोग? CH3 ठीक है, लिखो CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या जोड़ो, बता जल्दी से, तेरा फेवरेट लिखेंगे, बोल जल्दी से, क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो क्या लिखो? सर लिख दो ब्रोमीन, छोटा सा प्यारा सा, हमें भी अब पसंद है हो। अब देखो N पे ब्रोमो है, N पे हाँ जोर से इथिनाइल है, N पे ब्रोमो भी है, N पे इथिनाइल भी है, ब्रोमो और इथिनाइल हुआ वहाँ पे। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे, पहले चेन को सिलेक्ट करते बच्चों, 1 2 3, ठीक है। देखो नाम वहाँ पे कैसे लिखेंगे उसका, जरा देख लो वहाँ पे। सर बताओ वहाँ पे, हाँ बता रहा हूँ, देखो वहाँ पे क्या करते हैं, N ब्रोमो, ठीक है सर, ABCGEFGHIJK, N ब्रोमो, N इसका नाम क्या था? इथिनाइल था वहाँ पे पहले, इथिनाइल, ठीक है। सही है ना, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल होता तो इथाइनाइल होता, इथाइल होगा वहाँ पे, ठीक। अब देखो 1 2 3, छोटा गोला यहाँ पे गोला कर दो सर, इथिनाइल 2,2, हाँ बोल जल्दी से, डाइमिथाइल, ठीक है लिखा सर हमने। उसके बाद 3 कार्बन है मेरे पास, हाँ लिखो फटाफट से वहाँ पे, 3 कार्बन मतलब प्रोप हुआ। अब यार कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेगा तो वहाँ पे? सर पढ़ा है हमने, प्रोपेन 1 अमाइड,
खा जाएंगे इसको। खा लिया तुमने, ठीक है, तेरा भी पेट भर गया। इतने सारे ई को तो नहीं खाए आज, ई खा रहे हैं ना हम। क्यों खाते हैं? रूल छोटा सा था, ए ई आई ओ यू खत्म, ठीक है। साथ में है तो पहले वाले को गायब कर दो। ओके, अब देखो थोड़ा सा कार्बोक्सामाइड भी देखेंगे यहाँ पे, देखो समझो। CH2 CO NH ब्रोमो क्यों लिखते हो सर हमेशा? थोड़ा कोई कुछ तो चेंज कर दो, कुछ तो चेंज, ठीक है। अब बोल, अगर तू सोच रहा है कि यहाँ पे मैं कार्बोक्सामाइड यूज़ करूँगा तो तू गधा है। अरे कार्बोक्सामाइड कब यूज़ करेंगे? जब भी ये कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली वहाँ पे रिंग को जुड़ा होगा। रिंग को जुड़ा हुआ है ये वाला। अब रिंग कहाँ पे? आगे एक कार्बन के बीच में एक कार्बन है, वहाँ पे देख। अब नंबर तो दे यार, पहला दूसरा। रिंग डायरेक्टली तो अटैच्ड नहीं है वहाँ पे। रिंग अगर डायरेक्टली अटैच नहीं होगी तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम वहाँ पे अमाइडी यूज़ करेंगे, डरेंगे नहीं वहाँ पे, ठीक है। नाम लिखेंगे पहले, देख ABCDEFGHI इथेनाइल है ना, यहाँ पे साइक्लो है, सी को कंसिडर करते ABC, इसको लिख पहले। देखो वहाँ पे क्या करेंगे, देखो फटाफट से। हाँ हाँ, 2, इस रिंग का नाम वही तो बोल सोच रहा है, वही है यहाँ पे साइक्लो हेक्साइल, ठीक है, लिखा सर हमने 2 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद अभी एन को भी लिखेंगे ना उसके आगे यार, एन भी है वहाँ पे। एन को कौन सा ग्रुप है सर? एन को ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इथाइन होगा, इथाइन। ए को खाते थे, वाई एल को लिखते क्या है, देखो इथाइनाइल, लिखो वहाँ पे एन इथाइनाइल। सभी तरह के हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को कैरी करेंगे आपके साथ। ये इथाइनाइल हुआ। अब 2 कार्बन है मेरे पास, 2 कार्बन मतलब, हाँ जल्दी से जोर से बोल, इथेन सर, और 1 अमाइड लिखो, और फटाफट से अमाइड आया तो इसको खा जाओ सर। क्लियर हुआ मुझे? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब समझ रहा है? हाँ समझ आ रहा है सब तुझे, ये तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देख वहाँ पे क्या करते हैं हम, उसको सोचो थोड़ा। NH2 लिखो। बताओ नाम इसका। अब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है, अगर सिर्फ रिंग होती तो साइक्लोप्रोपाइल बोल के मैं उसको छोड़ भी देता वहाँ पे, ठीक है। नंबर देना पड़ेगा मुझे, मिथाइल की पोजीशन चाहिए ना वहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 लगा दो डायरेक्टली, ठीक है। फिर नहीं लगाएगा तो भी चलेगा यार, डायरेक्टली अटैच्ड है ना वहाँ पे, ठीक है। अब बताओ वहाँ पे इसका नाम क्या होगा? ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे 2 मिथाइल 1 2 मिथाइल, हाँ 2 मिथाइल, हाँ बोल फटाफट से, साइक्लोप्रोपाइल, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल। अब देख, अबे रुक 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 रुक, सॉरी 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 सॉरी, गलत हुआ। क्या गलत हुआ? अगर रिंग को अटैच होगा तो साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? ऊपर लिखा है देखो वहाँ पे कार्बोक्सामाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड। तो एक काम कर ले वहाँ पे बते, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे? 2 मिथाइल, 3 कार्बन है मेरे पास, साइकिल है तो साइक्लो प्रोपेन करो वहाँ पे प्यारे बच्चों, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद ठीक है सर जी, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हुआ, और रिंग को अटैच्ड इसलिए क्या करेंगे? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये तो मुझे क्लियर भी हुआ। और एक एग्जाम्पल ले वहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे पहला दूसरा था, यहाँ पे तीसरा था, चौथा था, यहाँ पे 5वां था, ठीक है। और छठाई और लास्ट वाला सॉल्व करते देखो यहाँ पे, लिख फटाफट से, बता नाम इसका क्या होगा? बोल 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 बोल, देख नाम क्या होगा उसका प्यारे बच्चे,
बोल जल्दी से, क्या लिखेंगे वहाँ पे? हाँ, इतना हुआ तो ये तो तुझे आराम से आना चाहिए। अबे तू लेक्चर तो देख रहा है, रिवीजन तो कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है तुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में? तो पहले तेरी गलतियाँ सुधार, मतलब तू फटाफट सॉल्व कर। तो तू एक बात बता दे और फटाफट से वहाँ पे लिख ले। तो फटाफट से पहले वहाँ पे एक बात तो सुन ले पहले से, तू तैयार कब होगा अच्छे से? पहले तो तुझे तेरी गलतियाँ पता होगी, दूसरों से उम्मीद ही मत रख। एक बात बता देता हूँ आज तेरे लिए मैं यहाँ पे, क्या बात है देखो यहाँ पे, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर ये गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा, धूल चेहरे पे थी साफ आईना करता रहा। मतलब क्या? तुम्हें खुद की गलतियाँ पता होनी चाहिए। अगर तुम हमेशा आईना साफ करोगे, चेहरे की धूल नहीं साफ करोगे, मतलब क्या? हमेशा तुम गलती अपने पेट में रखोगे, गलतियाँ सुधारोगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ोगे। छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करते रहो। और एक बात बता देता हूँ, देखो अगर पहले तो नंबर यहाँ पे लगाओ, देखो पहला, अब दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे देना दूसरा यार, हाँ दूसरा तीसरा, देखो 1 2 चौथा था, ठीक है 4 5 6। सोचना क्या है देख, तुझे डबल बॉन्ड को कम नंबर चाहिए था वहाँ पे मुझे, ठीक है। लिख वहाँ पे फटाफट से, क्या नाम होगा उसका? क्लोरो है, पहले लिख वहाँ पे 6 क्लोरो, ठीक है सर हमें पता चला 6 क्लोरो, कोई बड़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है वहाँ पे 6 क्लोरो। उसके बाद साइक्लो, ठीक है, डबल बॉन्ड है सर वहाँ पे, 6 कार्बन है, हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ पे है बच्चे? देख ज़रा 3 और 4 के बीच में है सर, तो क्या करेंगे वहाँ पे 3 यानी, और उसके बाद सर रिंग को अटैच है, अभी मैं सब कुछ समझा, लिख वहाँ पे कार्बोक्सिमेट, क्या हुआ है वहाँ पे? मैंने लिखा कार्बोक्सिमेट, ठीक है, लिख फटाफट से वहाँ पे। और दूसरी एक बात तेरे लिए खास, देखो क्या करते, अब तो यहाँ पे हम रुकने वाले, पहले तो एक बात बताओ, पहले पानी पी लेता हूँ मैं फिर से एक बार यार। हाँ, अब क्या करते हैं, इन एग्जाम्पल्स को फिर से प्रैक्टिस करो, और अगर तेरा एम बड़ा है तो तुझे छोटे छोटे टिप्स आज से ही शुरू करने पड़ेंगे। एक छोटी सी कहानी सुन लो, रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ तुझे। देखो एक बार एक छोटा सा बच्चा जंगल से जा रहा था, वहाँ पे रात हो गई, वो वहाँ पे रुक गया। तो वहाँ पे एक साधु बाबा जा रहे थे, उसने देखा कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो वहाँ पे रुक गए, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ का लालटेन उसके हाथ में दिया और वहाँ से वो चले गए। सुबह जब साधु बाबा फिर से वहाँ पे आए, उन्होंने क्या देखा, वो बच्चा वहाँ पे ही खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, अरे भाई साहब तू वहाँ से गया क्यों नहीं? तो वो बोला, साधु बाबा लालटेन तो मुझे सिर्फ पैर का ही दिखाई पड़ता है, मतलब लालटेन से मुझे पैर का ही दिखाई पड़ेगा, मुझे तो बहुत दूर जाना है। तो साधु बाबा ने उसको एक बात बताई वहाँ पे, क्या बताया उन्होंने, कि लालटेन ठीक है तुझे पैर मतलब सामने का ही दिखाई पड़ेगा तुझे, लेकिन तुझे स्टेप बाय स्टेप तो जाना पड़ेगा ना। तो अगर सोचेगा यहाँ से उस लालटेन से मुझे पूरे जंगल का दिखाई पड़ेगा, वो तो गलत है, तुझे स्टेप वहाँ पे उठानी ही पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप करके अगर आगे जाएगा तभी तू भी कामयाब होगा, ठीक है। ओके, आज रुकते हैं हम यहाँ पे, अब थोड़े ग्रुप वहाँ पे बचे हैं, उनको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।